नमस्कार। आज के लेक्चर का विषय है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ईंधन की ऊष्मा ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके लिए बीच में कोई और स्रोत नहीं चाहिए होता है और ना ही जनरेटर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह बीच के कन्वर्जन डिवाइसेस और कन्वर्जन प्रोसेस को एलिमिनेट कर देता है, जिससे इस प्रोसेस की इफिशियंसी ज़्यादा होती है। इसे हम हाई टेम्परेचर हीट सोर्स जैसे कि न्यूक्लियर, सोलर एनर्जी, केमिकल इत्यादि के साथ काम में ले सकते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल, कार्य सिद्धांत। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर फैराडे के लॉ पर काम करता है। इसके अनुसार जब कोई सुचालक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उससे हम विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। एमएचडी सिस्टम में गर्म गैसें सुचालक का काम करती हैं। जब गैसों को ईंधन के द्वारा बहुत ही उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो उनका एक इलेक्ट्रॉन उनके अणु में से मुक्त होकर हो जाता है और उन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट कर देता है। गैस की यह स्थिति प्लाज्मा कहलाती है। इस अवस्था में ये आयन विद्युत सुचालक का कार्य करते हैं। जब यह आयनाइज्ड गैस किसी डक्ट में से गुजरती है जिसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ होता है तो उससे ईएमएफ जनरेट होता है और उस ईएमएफ को दो इलेक्ट्रोड के पेयर से हम एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रिक पावर प्राप्त करते हैं और एक्सटर्नल लोड होता है उसे इलेक्ट्रिक करंट मिलती है। चित्र में एमएचडी जनरेटर का कार्य सिद्धांत दिखाया गया है, जिसमें ये वर्किंग फ्लूइड जो प्लाज्मा अवस्था में होती है, गैस यहाँ से गुजरती है और इसके दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। दोनों वाल जो हैं एनोड और कैथोड वाल का काम कर रही हैं। उनको कनेक्ट करने पर जब गैस इसमें से तेज गति से प्लाज्मा अवस्था में गुजरती है तो इससे विद्युत धारा प्राप्त होती है जो कि लोड को जलने द्वारा प्रदर्शित की गई। इसके मुख्य तौर पे तीन भाग होते हैं जनरेटर के: एमएचडी डक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोड। मैग्नेटिक फील्ड गैस का प्रवाह और इलेक्ट्रोड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। एमएचडी जनरेटर द्वारा जो पावर उत्पन्न होती है उसे हम L इन्वर्टेड ओमेगा VB2 स्क्वायर ऑब्लिक रो से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे L लेंथ ऑफ डक्ट है, इन्वर्टेड ओमेगा जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस है, V वेलोसिटी ऑफ गैस है, B मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और रो डेंसिटी ऑफ गैस है। तो इसमें जो पावर उत्पन्न होती है वो डीसी होती है, जिसे हम इन्वर्टर द्वारा एसी में कन्वर्ट करते हैं। और
क्योंकि गैस बहुत हाई टेम्परेचर होती है, इसको हैंडलिंग करना आसान नहीं होता है, तो उसके लिए उसमें कुछ सोडियम और पोटेशियम की सीडिंग की जाती है, जिससे कि आयनाइजेशन टेम्परेचर कम हो जाता है। और MHD सिस्टम की अगर हमें दक्षता बढ़ानी होती है तो इसे स्टीम पावर प्लांट के साथ में काम में लेते हैं। जब गैस का टेम्परेचर उच्च होता है तो वो MHD सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है, और उसके बाद में जो टेम्परेचर डाउन होता है उसे आगे हम स्टीम जनरेशन के लिए उन गैसों को काम में लेते हैं। इस प्रकार दोनों पावर प्लांट्स की संयुक्त दक्षता अधिक हो जाती है। MHD साइकिल्स एंड वर्किंग फ्लूइड। कोयला, तेल, नेचुरल गैस या दूसरे ईंधन MHD जनरेटर के लिए उच्च तापमान वाली गैस उत्पन्न करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर जनरेटर की सहायता से भी हम MHD जनरेटर चला सकते हैं। MHD जनरेटर खुला चक्र और बंद चक्र तंत्र दो तरह के होते हैं। खुले साइकिल में वर्किंग फ्लूइड MHD डक्ट में से एक बार ही गुजरता है और उसके बाद में चिमनी द्वारा एग्जॉस्ट गैसेज के रूप में एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है, जबकि बंद चक्र में वर्किंग फ्लूइड को रिसाइकिल किया जाता है। और खुले चक्र के अंदर वर्किंग फ्लूइड वायु होती है, जबकि बंद चक्र के अंदर हीलियम या आर्गन गैस को हम काम में लेते हैं। MHD पावर जनरेशन के लिए ओपन साइकिल सिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर फ्यूल यहाँ से आएगा, कंबस्टर के अंदर फ्यूल जलेगा और नोजल से एक्सपांड होने के बाद में MHD जनरेटर में जब तेज गति से जाएगा तो यहाँ पे ये मैग्नेट दोनों साइड में लगे हुए हैं, उच्च शक्ति के मैग्नेट लगे हुए होते हैं, जिससे हमें DC सप्लाई प्राप्त होगी, जिसे इन्वर्टर में AC में कन्वर्ट करके AC पावर प्राप्त करते हैं। हॉट गैसेज को हम चिमनी द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक एयर प्री हीटर होता है, जिसमें इनलेट एयर जो है हॉट गैसेज से गर्म कर ली जाती है, जो कि पुनः कंबस्टर के अंदर भेजते हैं। तो वहाँ पे ईंधन द्वारा वायु का तापमान बढ़ाने के लिए गर्म होने के कारण कम उष्मा की आवश्यकता होगी, और जो एग्जॉस्ट गैसेज बाहर जाएंगी उनमें से हम नाइट्रोजन और सल्फर को अलग कर देते हैं, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। और सीड जो रिकवर कर लिया जाता है उसमें मेकअप सीड मिलाकर ये वायु जो आती है कंबसन से उच्च तापमान वाली वायु में मिला दिया जाता है, जिससे कि वो उसका आयनाइजेशन टेम्परेचर कम हो जाता है और वो प्लाज्मा अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, ये बंद चक्र MHD सिस्टम दिखाया गया है, जिसके अंदर ये लिक्विड मेटल यूज किया गया है वर्किंग फ्लूइड के रूप में। लिक्विड मेटल के लिए हम पोटेशियम को काम में लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो सिस्टम हैं, एक MHD जनरेटर है जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं, और दूसरा स्टीम टरबाइन है जिससे हम शक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसमें हम पोटेशियम लिक्विड को पंप के द्वारा यहाँ रिएक्टर में भेजते हैं, जहाँ पे कि रिएक्टर से उसे उच्च उष्मा प्राप्त होती है और फिर नोजल में एक्सपांड होकर ये MHD जनरेटर में जाता है प्लाज्मा अवस्था में, जहाँ पे इससे हमें विद्युत शक्ति प्राप्त होती है फैराडेज की लॉ के अनुसार। और अगर उस पोटेशियम में कोई लिक्विड अंश है तो वो पुनः कंडेंसर से होता हुआ यहाँ पे रिएक्टर में आ जाएगा। आगे यहाँ से एक्सपांड होने के बाद में हीट एक्सचेंजर में फीड वाटर इधर से प्राप्त होगा, जो कि गर्म पोटेशियम से हीट प्राप्त करके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस स्टीम से हम स्टीम टरबाइन चलाकर भी विद्युत प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये टॉप साइकिल है और ये दूसरा एक साइकिल और होता है। खुला चक्र और बंद चक्र में अंतर।
खुले चक्र में वर्किंग फ्लूइड को कार्य में लेने के बाद में एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि क्लोज सिस्टम में इसे हम बार बार यूज करते हैं। खुले चक्र के अंदर एमएसडी जनरेटर का ऑपरेशन सीधे ही होता है और कंबशन प्रोडक्ट को सीधे काम में लेता है, जबकि यहाँ पे हीलियम और ऑर्गन को सीजियम शीडिंग के बाद में वर्किंग फ्लूइड के रूप में काम में लेते हैं। खुले चक्र में टेम्परेचर 2300 से 2700 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, जबकि बंद चक्र में टेम्परेचर 530 डिग्री सेल्सियस के लगभग काम में लिया जा सकता है। यह ज़्यादा विकसित अवस्था में है ओपन साइकिल सिस्टम, और क्लोज सिस्टम साइकिल सिस्टम अभी अंडर डेवलपमेंट है। इनकी यह अभी ज़्यादा काम में नहीं लिए जा रहे। एडवांटेजेस। एमएसडी के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, जिससे मैकेनिकल क्षति नहीं होती है, यांत्रिक दक्षता की क्षति नहीं होती है। इसकी ओवरऑल इफिशियंसी लगभग 50% होती है। इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, अतः ये एक क्लीन एनर्जी है। और इस प्रकार के प्लांट फॉसिल फ्यूल प्लांट्स के मुकाबले छोटे होते हैं, पावर डेंसिटी अधिक होती है और जनरेशन कॉस्ट ओवरऑल कम होती है। हानियां मुख्य तौर पर हैं, बहुत बड़े मैग्नेट्स की आवश्यकता होती है, जो कि एक बड़ा खर्चा है। फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और इससे हीट ट्रांसफर लॉसेज भी ज़्यादा होते हैं। ऑपरेटिंग टेम्परेचर बहुत उच्च रहता है, जिससे उच्च तापमान को सहने वाली मशीनों की आवश्यकता होती है। हालांकि ओवरऑल जनरेशन कॉस्ट कम है, लेकिन डीसी से एसी कन्वर्टर जो हैं वो प्लांट की कॉस्ट बढ़ा देते हैं। ये इनकी मुख्य हानियां हैं। एमएसडी जनरेशन के अनुप्रयोग, इसे हम इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन में ही काम में नहीं लेते हैं, बल्कि इसके कुछ और भी उपयोग हैं। जैसे यूएसए के अंदर इसको न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक सिस्टम से एनर्जी कन्वर्ट करके स्पेस क्राफ्ट्स के लिए यूज लेने का एफर्ट किया गया है, और इसके द्वारा शिप प्रोपल्सन, एयरबोर्न एप्लीकेशन, हाइपरसोनिक विंड टनल एक्सपेरिमेंट और दूसरे कई डिफेंस एप्लीकेशन में इसे प्रयोग में लिया गया है। सारांश यह है कि एमएसडी पावर जनरेशन एक डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है, जो कि ऊष्मा ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसके बीच में किसी और प्रकार की डिवाइस अथवा प्रक्रम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम के द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा हम बड़ी मात्रा में शक्ति प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी प्रदूषण के। धन्यवाद।